क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार हो, आपके विचार बहुत स्पष्ट हों, लेकिन जब बात उन्हें लोगों के सामने रखने की आती है, तो आपके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, गला सूखने लगता है, दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं, मानो सीने से बाहर आ जाएँगी और जो कुछ भी आपने याद किया था, वह सब एक पल में धुंधला हो जाता है। लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूँगा? कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? ये डर, ये शर्म और ये संकोच न जाने कितनी ही अनकही प्रतिभाओं को हर रोज अंदर ही अंदर मार देता है। खुलकर न बोल पाने की वजह से हम जीवन में न जाने कितने ही सुनहरे अवसर गंवा देते हैं और फिर बाद में अकेले बैठकर पछताते हैं। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी आवाज, मेरा नाम विवेक वर्मा है और आज मैं आपको भगवान बुद्ध के समय की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर का डर और लोगों के सामने बोलने की झिझक हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। प्राचीन काल में वैशाली नाम का एक बहुत ही समृद्ध और भव्य नगर हुआ करता था। उस नगर की कला और संस्कृति पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। उसी वैशाली नगर में विनायक नाम का एक अत्यंत कुशाग्र और ज्ञानी युवक रहता था। विनायक की लेखनी में ऐसा जादू था कि वह जब भी कुछ लिखता तो शब्द जैसे कागज पर नृत्य करने लगते थे। उसके पास हर विषय का गहरा ज्ञान था, लेकिन विनायक के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह लोगों के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। अकेले में वह धारा प्रवाह बोलता, लेकिन जैसे ही चार लोग उसके सामने आते, उसका आत्मविश्वास जैसे जमीन में धंस जाता था। वैशाली के महाराज शशांक अक्सर अपने दरबार में विद्वानों की सभा बुलाते थे। एक बार उन्होंने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया, जिसमें राज्य के सभी बुद्धिजीवियों को अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी थीं। विनायक ने भी कई रातों की नींद त्याग कर एक बहुत ही अद्भुत कविता लिखी थी, जिसमें जीवन और प्रकृति के गूढ़ रहस्य छिपे थे। उसकी पत्नी सुहासिनी ने जब उस कविता को पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। स्वामी, आपकी यह रचना अकल्पनीय है। जब आप इसे राज दरबार में पढ़ेंगे तो महाराज शशांक स्वयं अपने सिंहासन से उठकर आपका सम्मान करेंगे। आपकी प्रतिभा को अब उसका सही स्थान मिलेगा। सुहासिनी के शब्दों में असीम विश्वास था, लेकिन विनायक का मन अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। अगले दिन राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। नगर के तमाम बड्ढे विद्वान, मंत्री और सेनापति वहां उपस्थित थे। एक एक करके लोग आ रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। उसी दरबार में प्रचंड नाम का एक व्यक्ति भी था। प्रचंड के पास ज्ञान तो बहुत कम था, लेकिन उसकी आवाज बहुत बुलंद थी और उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। वह दूसरों की लिखी बातों को भी इतने प्रभावशाली ढंग से बोलता था कि लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। जब विनायक का नाम पुकारा गया तो वह अपनी जगह से उठा। उसके हाथ में उसकी कविता का पत्र था। जैसे ही वह सभा के बीचों बीच पहुंचा, उसे लगा जैसे सैकड़ों आंखें घूर घूर कर उसे ही देख रही हैं। उसका माथा पसीने से भीग गया, उसके होंठ सूख गए। विनायक जी, हम आपकी रचना सुनने के लिए उत्सुक हैं, आरंभ कीजिए, महाराज शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा। विनायक ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वह हकलाने लगा। महाराज, यह कविता। उसके हाथ इतने जोर से कांपने लगे कि पत्र उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और फिर कुछ लोगों की दबी हुई हंसी गूंजने लगी। प्रचंड ने इस अवसर का लाभ उठाया। वह आगे बढ़ा, जमीन से वह पत्र उठाया और महाराज की ओर देखकर बोला, महाराज, विनायक शायद अस्वस्थ हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मित्र विनायक की यह रचना मैं पीआरएच कर सुना दूं। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया। प्रचंड ने अपनी भारी और बुलंद आवाज में विनायक की कविता पढ़नी शुरू की। कविता इतनी सुंदर थी कि पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज शशांक ने प्रसन्न होकर अपने गले से सोने की माला उतारी और प्रचंड को पहना दी। सारा श्रेय प्रचंड ले गया और विनायक अपना सिर झुकाए अपमान के बोझ तले दबा हुआ दरबार से बाहर निकल आया। रात का समय था। विनायक अपने घर के आंगन में उदास बैठा था। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। सुहासिनी ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कब तक अपनी आवाज को अपने ही गले में घोंटते रहेंगे स्वामी? ज्ञान का वह दीपक किस काम का,
जो अंधेरे में रोशनी ही न दे सके। प्रचंड ने आपका अधिकार छीना है और यह सब सिर्फ आपके इस निरर्थक डर के कारण हुआ है। विनायक फूट फूट कर रोने लगा। मैं क्या करूं सुहासिनी? मुझे लगता है जैसे सब मेरी कमियां निकाल रहे हैं। जैसे ही मैं लोगों को देखता हूं, मेरे भीतर एक अजीब सा भय बैठ जाता है कि लोग मेरा उपहास करेंगे। मैं किसी काम का नहीं हूं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अब कभी राज दरबार नहीं जाऊंगा। सुहासिनी ने उसे समझाया कि भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उसी समय वैशाली के आम्रपाली वन में भगवान तथागत गौतम बुद्ध का आगमन हुआ था। पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमद्दश्य पद्दहा था। सुहासिनी के बहुत आग्रह करने पर विनायक भी भारी मन से भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए गया। वन में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज और एक ऐसी अपार शांति थी जिसे देखकर ही इंसान के मन का सारा कोलाहल शांत हो जाए। विनायक बहुत डरते डरते उनके समीप गया। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी करुणा भरी दृष्टि विनायक पर डाली तो विनायक उनके चरणों में गिर पड़ा। हे तथागत, मेरा जीवन अंधकार से भर गया है। मेरे पास ज्ञान है, शब्द हैं, लेकिन जब लोगों के सामने जाने का समय आता है तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, यह डर मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। मुझे इस संकोच और भय के जाल से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए प्रभु। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जैसे पूरे ब्रह्मांड की शांति समाई हुई थी। उन्होंने विनायक को उठकर अपने पास बैठने का इशारा किया। विनायक, एक बात बताओ, जब तुम अकेले में होते हो और कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता है, तब क्या तुम्हें बोलने में यह भय सताता है? बुद्ध ने अत्यंत कोमल स्वर में पूछा। विनायक ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भंते, एकांत में तो मैं अपने विचारों को बहुत ही स्पष्ट और मधुर रूप से व्यक्त कर लेता हूँ। वहां मुझे किसी का भय नहीं होता। बुद्ध ने पास ही रखा एक मिट्टी का खाली गड्ढा उठाया और विनायक के सामने रख दिया। फिर उन्होंने एक छोटा पत्थर उस गड्ढे में डाल दिया और उसे हिलाने लगे। गड्ढे के अंदर से जोर जोर से आवाज आने लगी। तुमने कुछ गौर किया विनायक? यह गड्ढा खाली है, इसलिए इसके भीतर का पत्थर इतना शोर कर रहा है। तुम्हारा मन भी इस खाली गड्ढे के समान है जिसमें अहंकार और मैं का पत्थर शोर मचा रहा है। जब तुम सभा में खड्डे होते हो तो तुम्हारे मन में यह विचार नहीं होता कि तुम क्या देने जा रहे हो, बल्कि यह विचार होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरी छवि कैसी बनेगी, मेरा सम्मान होगा या अपमान। सारा डर तुम्हारे इसी मैंग के इर्द गिर्द घूमता है। विनायक ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसके भीतर जैसे कोई बंद दरवाजा खुलने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, शर्म और डर का जन्म इस विचार से होता है कि तुम दूसरों की नजरों में खुद को बहुत महत्वपूर्ण साबित करना चाहते हो। तुम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि तुमसे कोई भूल हो सकती है। जो व्यक्ति खुद को परिपूर्ण, परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, वह हमेशा डरा हुआ रहता है। जिस दिन तुम खुद से यह कह दोगे कि हाँ, मुझसे गलती हो सकती है और यह बिल्कुल सामान्य है, उसी दिन तुम्हारा आधा डर खत्म हो जाएगा। विनायक ने संकोच के साथ पूछा, तो फिर मैं क्या करूं तथागत? जब मैं लोगों की आंखों में देखता हूं तो मेरा सब कुछ भूल जाना कैसे रुकेगा? बुद्ध ने उसे एक बहुत ही गहरा मंत्र दिया। जब भी तुम बोलने के लिए खड़ीढे हो तो स्वयं को एक माध्यम समझो। ये मत सोचो कि विनायक बोल रहा है। ये सोचो कि तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, जो विचार हैं, वे तुमसे बद्धे हैं। तुम केवल उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने वाले एक वाहक हो। जब ध्यान तुम्हारे अहंकार से हटकर तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे संदेश पर केंद्रित हो जाएगा तो भय के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। नदी जब बहती है तो वह यह नहीं सोचती कि किनारे खड़े लोग उसकी चाल के बारे में क्या कहेंगे। उसका कर्म बस बहना है। तुम भी अपने ज्ञान को नदी की तरह बहने दो विनायक। बुद्ध के इन वचनों ने विनायक के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आ गया था कि उसका डर बाहर के लोगों का नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर बैठे अहंकार और अपनी छवि खराब होने की चिंता का था। उसने तथागत को साष्टांग प्रणाम किया और एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात वैशाली के राज दरबार में एक बार फिर एक बहुत बड़ी धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस बार पड्डहोसी राज्य के एक बहुत ही प्रखर और घमंडी विद्वान आए थे।
उन्होंने महाराज शशांक के दरबारियों के सामने एक अत्यंत कठिन प्रश्न रख दिया। प्रश्न न्याय, धर्म और मानवीय संवेदना के बीच के द्वंद्व का था। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रचंड ने खदीदा होकर कुछ बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसका आधा अधूरा ज्ञान और उसकी केवल चिल्लाने की कला यहां काम नहीं आई। बाहरी विद्वान ने उसके तर्कों को एक ही पल में काट दिया। महाराज शशांक का सिर शर्म से झुकने लगा। उन्हें लगा कि आज वैशाली का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। तभी सभा के अंतिम छोर से एक शांत लेकिन बहुत ही दृढ़ आवाज गूंजी। महाराज की जय हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस जटिल प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। सभी ने पीछे मुद्द कर देखा। वह विनायक था। प्रचंड को लगा कि विनायक आज फिर से हकलाएगा और वैशाली का और अधिक अपमान कराएगा। अरे विनायक, बैठ जाओ। तुम तो अपने लिखे हुए शब्द भी नहीं पोष पाते, इतने बड्ढे विद्वान से क्या शास्त्रार्थ करोगे? प्रचंड ने व्यंग्य करते हुए कहा। लेकिन आज विनायक के चेहरे पर न तो कोई पसीना था, न ही उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बिल्कुल सीधा खद्दा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान बुद्ध के उन शब्दों को याद किया। मैं नहीं हूं, केवल मेरा संदेश है। मैं एक नदी हूं जिसका काम सिर्फ बहना है। विनायक आगे बढ़ा और उसने उस विदेशी विद्वान की आंखों में आंखें डालकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में न तो कोई गुरूर था और न ही कोई जल्दबाजी। उसकी आवाज एक शांत नदी के बहाव की तरह थी, जिसमें अथाह गहराई थी। उसने धर्म, न्याय और मानवीय करुणा के ऐसे अद्भुत तर्क दिए और इतने सुंदर शब्दों में अपनी बात पिरोई कि दरबार में बैठा हर एक व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। वह लगातार आधा प्रहर, काफी देर तक बिना किसी रुकावट, बिना किसी झिझक के बोलता रहा। जब विनायक ने अपना उत्तर समाप्त किया तो वह घमंडी विदेशी विद्वान अपनी जगह से खड़िदा हुआ और उसने विनायक के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ डाल लिए। अद्भुत! हे युवक, मैंने पूरे आर्यावर्त का भ्रमण किया है, लेकिन ऐसी स्पष्टता, ऐसी गहराई और ऐसा आत्मविश्वास मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। वैशाली सचमुच विद्वानों की भूमि है। महाराज शशांक की आंखों में गर्व के आंसू थे। पूरी सभा खड़िड़े होकर विनायक के लिए तालियां बजा रही थी। प्रचंड का सिर शर्म से झुका हुआ था। आज विनायक ने किसी को हराने के लिए नहीं बोला था, बल्कि उसने अपने भीतर के डर को हराकर अपने सत्य को आजाद किया था। आज उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, और इसी बेपरवाही ने उसे सबसे महान वक्ता बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह हमारे आधुनिक जीवन में भी पूरी तरह से लागू होती है। जब भी आपको किसी स्टेज पर जाना हो, किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी हो या चार अनजान लोगों के बीच अपनी बात रखनी हो, तो सबसे पहले अपने मैं को किनारे रख दीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपके बाल कैसे लग रहे हैं, आप खड्डे कैसे हैं, या लोग आपके बारे में क्या राय बना रहे हैं। याद रखिए, लोग आपकी शक्ल देखने नहीं आते, वे आपको सुनने आते हैं। अपने उस संदेश, अपने उस विषय से प्यार कीजिए जो आप बताने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे जरूरी बात, गलतियों से मत डरिए। हम सब इंसान हैं और इंसानों से ही चूक होती है। अगर बोलते समय आप कुछ भूल भी जाएं या आपकी जबान फिसल भी जाए, तो मुस्कुराइए और अपनी बात आगे बढ़ाइए। कोई भी आपको फांसी पर नहीं चढ़ाने वाला। अने आपका आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इस बात से आता है कि गलती होने के बाद भी आप मुस्कुराकर अपनी बात पूरी करने का साहस रखते हैं। बुद्ध ने कहा है कि डर एक परछाई से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप इस परछाई की आंखों में आंखें डालकर खड़ी डीढ़े हो जाएंगे, यह खुद खुद गायब हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब मौका मिले तो छुपकर पीछे मत बैठिएगा। अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचने दीजिए, क्योंकि आपके विचार बहुत कीमती हैं और इस दुनिया को उन्हें सुनने की जरूरत है। आशा करता हूं कि यह कहानी और भगवान बुद्ध की यह शिक्षा आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अगर आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें खुलकर बोलने में झिझक महसूस होती है। शायद ये कहानी किसी का पूरा जीवन बदल दे। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज से जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए निडर रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।